हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, हमने एक जर्नी शुरू की थी HSSC के जो श्योर डी ग्रुप के एग्ज़ाम होने हैं, या फिर हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होने हैं, या फिर अदर स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए हमने एक सीरीज शुरू करी थी, गणित हरियाणा गणित सीरीज। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट के लेक्चर में हमने विभाजकता के कुछ नियम पढ़े थे और उम्मीद करते हैं कि आप सबको वो पसंद आए होंगे, और आप जो लाड प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे हमारे साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा। हर टाइप के एग्ज़ामों में, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, हर टाइप के एग्ज़ामों में आपको वो टॉपिक दिखाई देगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भाई HCF एंड LCM। टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? HCF की बात करेंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको मैं से वह। HCF यानी कि मैं से वह। इससे पहले आपको क्या पढ़ना है? इससे पहले का एक जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ना है आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। अभाज्य क्या होता है? प्राइम क्या होता है? ऐसी संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्याओं से भाग नहीं होती। दोज नंबर्स विच डजंट डिवाइड विद अदर नंबर्स, जो दूसरी नंबरों से डिवाइड ना हो, उनको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि, कैसे कि हमारे पास क्या है, एक संख्या है 24। 24 क्या करना है आपको? 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। गुणनखंड क्या होता है भाई? ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, यानी कि 24 को भाग करने वाली जो संख्याएं हैं वो उसके गुणनखंड कहलाएंगी। लेकिन हमें सारी की सारी संख्याएं नहीं लेनी, सिर्फ वो संख्याएं लेनी है कौन सी जो अभाज्य होंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरों से डिवाइड ना हो। अगर मैं बात करूं 24 के गुणनखंड निकालने की, 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड का मतलब क्या है कि 24 किस किस से भाग होता है? आप कहोगे भाई साहब 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से, 12 से और 24 से। ये हैं 24 के क्या? गुणनखंड। 24 के क्या है भाई साहब? गुणनखंड। लेकिन इन गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड आपको ढूंढने हैं जो अभाज्य होंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं इनमें से आपको ढूंढनी है जो दूसरों से भाग नहीं होगी। बात करूं मैं किसकी? 2 की। 2 जो है 2 वो किसी और से भाग नहीं होता, 3 भी किसी और से भाग नहीं होता। बात आप 4 की करोगे, 4 जो है 4 वो 2 से भाग होता है। 4 जो है 2 से भाग होता है, किसी और से भाग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 4 आप नहीं ले सकते। 6 की बात करोगे, 6 जो है वो 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, इसका मतलब 6 भी नहीं ले सकते। ठीक है जी। 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि 8 2 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है। ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो किसी और से भाग ना हो। ठीक है। 12 की बात करोगे, 12 भी नहीं लेंगे क्योंकि 12 भी 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भाग हो रहा है। हमें ऐसे गुणनखंड इनमें से ढूंढने हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग होंगे, खुद से भाग हो या एक से भाग हो। और एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इस संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक से और खुद से हमेशा भाग होती हैं। एक से और खुद से हमेशा भाग होती है। तो हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो एक और खुद को छोड़ के किसी और से भाग ना हो। ठीक है जी। अब 24 की बात करोगे, 24 भी नहीं ले सकते, क्यों? 24 भी और संख्याओं से भाग हो रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से आए? अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड कौन से आगे भैया, 2 और 3 आगे। तो हमें HCF या फिर मैथ 7 निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे जो किसी और से भाग ना हो, जैसे कि हमने यहां ढूंढे 2 और 3। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, समझ में आ गई सर यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं आपको दी जाएंगी, जो भी संख्याएं आपको दी जाएंगी उसके क्या ढूंढने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं। चलो सर बात करते हैं। मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं 20 और 24। 20 और 24 आपको दे रखी है, 20 और क्या दे रखी है, 24। ठीक है जी, अब क्या करना है, पहले जो संख्या आपको देगा ना, पहले जो संख्या आपको देगा उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर करने हैं। तो क्या करोगे, लिखोगे क्या, 20 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक मेथड होता है जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भाग करने की एक लंबी विधि। कैसे, 20 को उठा लो, यहां लिख लो 20 और ऐसे 2 लाइनें लगा लो। अब सबसे पहले बात करो कि 20 किससे भाग होता है। सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढनी है, फिर छोटी से बड़ी पे जाना है, फिर उससे बड़ी पे जाना है, यानी कि शुरुआत आपको हमेशा 2 से करनी है। आपको ये चेक करना है कि 2 से भाग होगा या नहीं होगा। और पिछली क्लासों में आपको ये बताया गया था कि 2 से भाग होगी या नहीं होगी कोई संख्या कैसे चेक किया जाता है। आप कहोगे सर जो लास्ट का अंक है वो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो 2 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट का अंक हमने देखा 0, आप कह दोगे 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग कर लो भाई, जिससे भाग करना है वो संख्या आपको यहां लिखनी है। ठीक है जी, अब 20 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। भाग करने से जो आएगा वो यहां लिखना है आपको। ठीक है जी, लिख देंगे। अब 10 किससे भाग हो रहा है, कहोगे सर ये भी 2 से भाग हो रहा है। तो 10 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 5। 5 आएगा तो 5 आप यहां लिख दोगे। ठीक है, अब 5 किससे भाग होता है, 2 से तो भाग होगा नहीं ना, 3 से भाग होगा। 4 हमें देखना नहीं है। 4 क्यों नहीं देखना है, 4 क्यों नहीं देखना है, क्योंकि 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमें सिर्फ वो गुणनखंड लेने हैं जो अभाज्य होंगे, यानी कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो किसी और संख्या से भाग नहीं होंगे। ठीक है जी, तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 को 5 से भाग करोगे 1 बचेगा। 5 को 5 से भाग करोगे 1 बचेगा। यही काम आपको किसके साथ करना है, 24 के साथ करना है। 24 के भी क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भाई। तो 24 किससे भाग होगा, आप कहोगे गुरुजी 2 से भाग होगा। तो 24 को 2 से भाग करोगे 12 आएगा, यहां 12 लिख लो, लिख दिया जी। अब 12 को फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, लिख दिया सर। 6 को फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, लिख दिया जी। अब 3 किससे भाग होगा, खुद 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 को 3 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। 3 को 3 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। पहला काम आपको ये करना है, पहला काम आपको ये करना है। अब ये करने के बाद क्या करना है, जो 20 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिख लो। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणा 5, लिख दिए सर। अब किसके, 24 के क्या आए हैं वो देख लो। 24 के क्या आए हैं, 24 के आए हैं क्या, 2 गुणा 3। ये तो आगे 20 के गुणनखंड और ये आगे किसके, 24 के। ऐसे गुणनखंड आपने लिख लेने हैं। अब एक बात सीखनी है आपको। बात क्या सीखनी है कि इनको लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जो संख्या जितनी बार गुणा में आएगी उतनी ही पावर बना देनी है, उतनी ही शक्ति बना देनी है उस संख्या की। जैसे 2 संख्या, जो ये 2 है कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की शक्ति 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। जो संख्या जितनी बार आएगी वही उसकी पावर यानी कि शक्ति बन जाएगी। ठीक है जी, अब 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 1 बार आया है तो 5 की पावर 1 लिख देंगे, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 का 5 आप लिख देंगे। ठीक है सर जी, लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, आगे जी। अब देखो यहां अगर देखा जाए तो 2 कितनी बार आया है, आप कहोगे सर 3 बार आया है। जो संख्या जितनी बार आएगी वही उसकी पावर बन जाएगी। तो 2 आया है 3 बार, तो 2 की शक्ति हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि 3 बार आया था सर ये। अब 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो जो संख्या 1 बार आती है उसकी शक्ति यानी कि पावर लिखने की जरूरत
नहीं होती। ये तरीका है लिखने का इसका, जो संख्या जितनी बार आए वही इसकी क्या बना दो, पावर बना दो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर रहा हूं मैं एचसीएफ की, कि सर एचसीएफ कैसे निकालते होते हैं ये बता दो हमें। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अब सुनो मेरी बात। दोनों में जो दोनों आपके आए हैं 20 के गुणनखंड आए हैं और किसके 24 के गुणनखंड आए हैं, उन दोनों को देख लो, उन दोनों को देखो और क्या देखो कि संख्या उनमें कॉमन क्या है। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 20 के टुकड़ों में भी हो, यानी कि 20 के गुणनखंडों में भी हो और 24 के गुणनखंडों में भी हो, ऐसी संख्या आपको देख लेनी है। तो आप कहोगे सर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है, उन दोनों को क्या कर लो, एक सर्कल कर लो ऐसे पहचान बनाने के लिए। जो संख्या इन दोनों में आ रही है उसको सर्कल कर दिया, यानी कि उसको वृत्त के अंदर ले लिया पहचान बनाने के लिए। अब करना क्या है, जो संख्या कॉमन है उनकी शक्ति देख लो क्या है। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 की शक्ति 3 है और यहाँ 2 की शक्ति 2 है, ठीक है, शक्ति देख ली। अब क्या करना है, जिसकी शक्ति छोटी है ना उसको उठा लो, जिसकी शक्ति छोटी है उसको उठा लो। आप कहोगे यहाँ तो सर 2 की शक्ति 3 है और यहाँ 2 की शक्ति 2 है, तो छोटे वाली कौन सी है, 2 की शक्ति 2, उसको लिख लो, उसको लिख लो, 2 की शक्ति 2 लिख दिया। यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही क्या होगा भाई, एचसीएफ। तो 2 की शक्ति 2 का मतलब क्या है कि 2 की 2 बार गुना, 2 की शक्ति 2 का मतलब क्या है, 2 की 2 बार गुना। तो 2 की 2 बार गुना किया तो आंसर कितना आ गया, 4। तो इन संख्याओं का, किसका, 20 का और 24 का, 20 का और 24 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा भाई, 4 होगा, 4 होगा भाई इनका एचसीएफ। उम्मीद करते हैं यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये है तरीका क्या करने का, एचसीएफ निकालने का। चलो एक संख्या और उठा लेते हैं, एक संख्या और उठा लेते हैं, उनका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। संख्याएं क्या ले रहा हूं मैं, एक संख्या ले ली मैंने 30, एक संख्या ले ली मैंने क्या ले लूं 48 और एक ले लो 60। 3 संख्याएं आ गई। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 30, 48 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, 30, 48 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले वही काम करना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो किससे भाग होगा, 2 से। अब 30 को 2 से भाग करोगे 15 आएगा। अब कहोगे सर सीधा 15 पे ले जाओ, 15 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 15 अभाज्य नहीं है। 15 किसी और से भी भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है और 5 से भाग हो रहे हैं। ऐसे गुणनखंड नहीं लेने जो किसी और से भाग हो जाए। कौन से लेने हैं, जो किसी और से भाग ना हो। तो देखो 2 के बाद कौन सा आ गया, 3। तो 15 को 3 से भाग करोगे 5 आ जाएगा। अब किससे करें, 5 से हो जाएगा, तो 5 से भाग करोगे 5 को 1 आ जाएगा। तो 30, ये रहा 30 के टुकड़े क्या क्या आए हैं। आप कहोगे 2 भी एक बार आया है सर, 3 भी एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। जो संख्या एक बार आए उनकी शक्ति लिखने की जरूरत नहीं होती। अब काम कर लो किसके ऊपर, 48 के ऊपर। 48 के टुकड़े करोगे किससे भाग होगा, 2 से। 48 को 2 से भाग करोगे 24 आ जाएगा। 24 को 2 से भाग करोगे 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग करोगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करोगे 3 आ जाएगा और 3 को 3 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। ये संख्या आ गई। अब 2 कितनी बार आया है वो लिख लो। 2 कितनी बार आया है, आप कहोगे गुरुजी 3 बार आया है। जो संख्या जितनी बार आती है वही उसकी पावर बन जाती है। तो 2 आया है 3 बार, तो 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी, 3। ये किसके कर रहे हैं, 48 के। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 की शक्ति आई है 3, ठीक है भाई साहब, और सॉरी 4 आई है भाई, 4। 2 की शक्ति 4 बार आया है ना ये, तो 2 की शक्ति क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है सर। और 3 एक बार आया है तो 3 का 3 लिख दो, लिख दिया सर। आ जाओ अब बात करेंगे किसकी अब बात कर लो 60 की। 60 की अगर बात करोगे तो 60 2 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 60 को 2 से भाग करोगे 30 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग करोगे 15 आ जाएगा। 15 किससे जाएगा, 2 से तो भाग होगा नहीं, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 15 को 3 से भाग करोगे 5 आ जाएगा और 5 को भैया 5 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। अब लिख लो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 2 बार आया है तो ये 60 के हम टुकड़े कर रहे हैं। 60 के टुकड़ों में क्या आया, 2 आया 2 बार, तो 2 की शक्ति क्या हो जाएगी, 2, ठीक है सर जी। उसके बाद एक बार 3 आया है, एक बार 5 आया है। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे तो आगे अगर है तो एक अंगूठे का निशान भेज दो कि सर यहां तक डन है। डन डनाडन कर दो, डन डनाडन, ठीक है भाई साहब। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, HCF यानी कि मैं से वह, मैं से वह। एक बार आप सारे अपने दिमाग में सोचो कि मैं से वह क्या आना चाहिए।
बताओ क्या आना चाहिए मैसेव है। क्या बताया गया था, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके टुकड़े करके क्या देख लो उनमें कॉमन क्या है। जो जो कॉमन है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है उनको सर्कल कर लो। पहले हमने 2 की बात करी है, 2 सब में था। अगर 2 संख्याएं दे रखी हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 दे रखी है तो तीनों में होना चाहिए, 4 दे रखा तो चारों में होना चाहिए। जितनी संख्याएं दे रखी है उन सब के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या आती है वही आपको लेनी है। तो सब में क्या था, 2 था। अब सुनो मेरी बात, क्या कहा मैंने, कॉमन देखने के बाद छोटी पावर वाला लिख लो। यहां पावर है 2, यहां पावर है 4 और यहां पावर है 1, तो छोटी कौन सी हुई, आप कहोगे गुरुजी 1 वाला। ये पावर 2 वाला था, ये पावर 4 वाला था, ये पावर 1 वाला था। छोटी पावर वाला लिख लो, तो छोटी पावर वाला ये रहा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सर और भी कुछ कॉमन है क्या, है कुछ और भी कॉमन? देखो कहोगे सर है, बिल्कुल कॉमन है। कौन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो सब में हो, जो सब में हो। 3 संख्या दे रखी, तीनों में होना चाहिए। 2 संख्या दे रखी, दोनों में होना चाहिए। 4 संख्या दे रखी, चारों में होना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब देखो यहां भी 3 की शक्ति 1 है, यहां भी 3 की शक्ति 1 है, यहां भी 3 की शक्ति 1 है। कहोगे सर छोटा तो कोई है ही नहीं, सारे बराबर हैं। छोटा तो कोई नहीं है, सारे क्या हैं, बराबर हैं। जब सारे बराबर हो, जब सब की शक्ति बराबर हो तो उनमें से कोई एक लिख लो। जब सबकी शक्ति क्या हो, बराबर हो, तो उनमें से कोई एक लिख लो। इसमें 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 तीनों में शक्ति बराबर है तो इनमें से कोई एक लिख लो। एक लिख लिया तो 3 लिख दिया सर मैंने। जितने भी संख्याएं या फिर जितने भी गुणनखंड कॉमन आएंगे उन सब की गुणा करनी है, उन सब की क्या करनी है, गुणा। तो भैया कॉमन क्या क्या है, एक 2 आया था, एक 3 आया था। इन सब की कर दो गुणा, 2 और 3 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, यानी कि HCF जो आ गया अपना, कितना आ गया, 6 आ गया। किसका, 30 का, 48 का और 60 का। ये निकाल दिया हमने 3 संख्याओं का। ठीक है सर, 3 संख्याओं का निकाल दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद और संख्या लेते हैं। मेरे पास एक तो संख्या है 125 और मेरे पास एक संख्या भाई साहब, एक संख्या भाई साहब मेरे पास कितना, 96। एक 125 है और एक 96 यानी कि 96 है। अब दोनों का निकालना है क्या, HCF। सबसे पहला काम क्या करोगे, दोनों के क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड निकालेंगे जो किसी और संख्या से भाग नहीं होंगे। तो 125 पे आ जाओ। सबसे पहले देखो 3 से भाग होता है या नहीं होता। 3 से भाग होने के लिए एक नियम पड़ा था क्या, कि सभी अंकों को जोड़ के देख लो सर। 5 और 2 7 और 1 8। क्या 8 3 से भाग होता है? आप कहोगे नहीं होता गुरुजी, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, 2 से भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंत का अक्षर यानी कि लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है, 5। लेकिन 2 से भाग होने के लिए लास्ट का जो अक्षर है वो होना चाहिए 0 2 4 6 8। ये हमने विभाजकता के नियम में पढ़ा था। तो 2 से भाग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, उनमें से कोई एक आना चाहिए था। फिर 3 से भाग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हमने अंकों को जोड़ के देखा तो 8 आया और 8 3 से भाग नहीं होता, तो ये भी 3 से भाग नहीं होगा। तो 2 से भाग नहीं हो रहा, 3 से भाग नहीं हो रहा, 4 हमें लेना नहीं है, 4 हमें लेना नहीं है, 4 हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना 4 है? क्योंकि 4 जो है 4 वो अभाज्य नहीं है। 4 क्या है, 2 से भाग हो रहे हैं। हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, ऐसे गुणनखंड लेने हैं, ऐसी संख्याएं लेनी है जो किसी और से भाग ना हो। तो 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 किसी और संख्या से भाग हो रहा है। किससे? 2 से। वो नहीं ले सकते। तो 4 के बाद किसकी बारी आ गई? 5। क्या ये 5 से भाग होगा? 5 के नियम में हमने क्या पढ़ा था, आखिरी का जो अक्षर है वो या तो 0 हो या 5 हो। जो लास्ट का अक्षर है वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर लास्ट का अक्षर 0 5 है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। मैं सही कह रहा था ना कि जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे या फिर HCF निकालने जाएंगे तब आपको विभाजकता के नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो भैया अगर आपको HCF LCM सीखना है तो पहले वाली वीडियो देख के आओ। डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे ना समझ में नहीं आएगी कहानी भाई। एरोप्लेन चलेगा यानी कि ऊपर से जाएगा सारा कुछ, आगे समझ में। तो पहले वाली वीडियो देख के आओ, फिर ये वीडियो देखने का फायदा नहीं है। समझ गए? आ जाओ भाई, बात करते हैं। तो 5 से भाग होगा, 125 को 5 से भाग दे दो। अब कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको सीधा सीधा समझ में नहीं आता, तो भाग करके देख लेना भाई। 125 को 5 से भाग करके देख लो। करना आता है? बिल्कुल करना आता है सर, पहली दूसरी क्लास में यही तो पढ़ा और क्या पढ़ा है हमने।
ठीक है, 125 को 5 से भाग करो, 5 दूना 10, 12 में से 10, 2 बच गए। अगला अंक क्या ले लो, 5। मैंने पहले ही कहा था आपको, 0 से हीरो बना दिया जाएगा, आपको 0 से हीरो बना दिया जाएगा। बस शर्त एक है, जो हर रोज वीडियो आती है भाई साहब, उसको देख लिया करो। 0 से हीरो बन जाओगे साथियों। आ जाओ बात करते हैं। तो 5 से भाग करके देख रहे हैं 125 को, कितना आ गया, 5 दूना 10, 2 बच गए, अंक उतार लिया 5। पांजू पांजू पाची, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में पढ़ा हमने ये, हाँ पढ़ा है बिल्कुल। तो क्या आया, 25 आ गया सर। जब 125 को 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, 25। फिर से 5 से भाग कर दो, 25 को 5 से भाग करोगे 5 आ जाएगा। फिर से 5 से भाग कर दो, 5 को 5 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। तो 125 के किसके, 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये आ गए। अब 5 कितनी बार आया है, कहोगे गुरुजी 3 बार आया है। 3 बार, 3 बार अगर आया है तो 5 की शक्ति क्या लिख दो, 3 लिख दो। लिख दी सर, 5 की शक्ति 3 लिख दी। ये तो बात होगी किसकी, 125 की। अब दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी, एक तो 125 थी, एक तो 125 थी, दूसरी थी 96। तो 96 को पकड़ दो भाई, आजा भाई तू काम आगे करे। 96 को पकड़ो और देखो किससे भाग होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये 2 से भाग होगा, क्या बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे सर। जिसने लास्ट की वीडियो देखी है वो बता देगा। क्या था, 2 के नियम में हमने पढ़ा था कि लास्ट का अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये रहा सर 6 उनमें से आता है, इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा। 96 को 2 से भाग करके देखोगे 48 आएगा। फिर 48 को 2 से भाग करके देखोगे 24 आएगा। 24 को 2 से भाग करके देखोगे 12 आएगा। 12 को 2 से भाग करोगे 6 आएगा। 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा। और 3 किससे भाग होगा, 3 से। तो 3 को 3 से भाग करोगे 1 आएगा। क्या टुकड़े आ गए, किसके, 96 के। 96 के टुकड़े आ गए भाई। कितने, 2 कितनी बार आया है, 5 बार। 1 2 3 4 5 बार आया है। जो संख्या जितनी बार आए वही उसकी शक्ति बना दो। तो 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी, 5। क्यों, क्योंकि 2 5 बार आया था। और जो संख्या 1 बार आती है उसको यूं कहीं लिख दो। लिख दिया गुरुजी, आपकी बात मान ली हमने। आ जाओ मान ली तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलो रे साथियों, ओ साथी मेरे, मिलके साथ निभाना। HCF निकालने भाई। कहोगे गुरुजी इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां तो बार बार 5 आया, यहां बार बार 2 आया या फिर 3 आया। हमें क्या देखना है, दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन, यहां तो 5 आ रहा है 3 बार, यहां 2 आ रहा है 5 बार, और यहां 3 आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां तो क्या आया, 5 3 बार आ गया, 5 गुना 5 गुना 5। यहां 2 आया 5 बार, मैं दोबारा लिख रहा हूं, 2 आया 5 बार, ऐसे लिख दिया मैंने। जो संख्या जितनी बार आती है वह इसकी पावर बन जाती है। या फिर दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं, जो पावर होती है ना संख्या की, जो पावर होती है उतनी बार उसकी गुणा में लिख दो। 2 की शक्ति 5 थी तो 5 बार गुणा में लिख दो, 3 आया 1 बार। अब देखने क्या जाओगे, इनमें कुछ कॉमन है क्या, कहोगे गुरुजी कुछ भी कॉमन नहीं है। या तो 5 5 आ रहा है, यहां 2 2 आ रहा है, या फिर 3 आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं है, फंस गए गुरुजी। गुरुजी फंस गए, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है साथियों, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF आप कहोगे गुरुजी 0 होगा, 0 होगा HCF ना। HCF कभी 0 नहीं हो सकता, HCF कभी 0 नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखियो, क्या ध्यान रखोगे, जब कोई भी संख्या कॉमन ना आए, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन ना आए मीन्स जब हमें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तो हम अपने परमात्मा को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, और सबका मालिक एक है। तो यहां भी मालिक कौन है, एक है। कैसे, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो गुणा में 1 तो लिख ही सकते हैं। 1 गुणा में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 गुणा में लिख दिया, आप कह दोगे सर 1 तो कॉमन है ही। तो यहां से एक नई बात सीख ली। क्या बात सीख ली नई, कि जब कोई भी संख्या कॉमन ना आए, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन ना आए, तो HCF 0 नहीं होता, HCF 1 होता है। HCF क्या होता है साथियों, 1 होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको, आगी सर आगी। चलो आगे बात करते हैं फिर। अगली कहानी देखो क्या है, अगली कहानी क्या है, अगली कहानी क्या है रे भाइयों। एक सम दे रहा हूं तुम्हें, आपको ट्राई करना है। वो क्या ट्राई करना है, 120 व
120 व 248 का HCF क्या होगा? क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। 120 का और 240 का, 120 का और 240 का HCF क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख डालें। जब भी आप वीडियो देखें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। क्या कि 120 का और 248 का HCF क्या होगा? ठीक है गुरुजी, लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये कहानी थी किसकी? HCF, यानी कि मैं, से, वह। अब बारी आ गई किसकी? किसकी बारी आ गई? बारी आ गई गुरुजी किसकी? LCM की। LCM की बारी आ गई, यानी कि ले, सो, वह। ले से वह की बारी आ गई सर, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है जी, उठा लो संख्याएं। संख्याएं उठा रहे हैं हम। क्या उठाऊं? एक तो लिख लिया मैंने 50 और एक लिख लिया मैंने, क्या लिखूं भाई? अरे बता दो क्या लिखूं? एक लिख लिया मैंने 120, 50 और 120 लिखेगा क्या? 50 व 120 का LCM होगा। LCM होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। 4 आपको क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा। 50 व 120 का LCM क्या होगा? ठीक है, बात करते हैं। तो पहला काम तो वही करना है। कौन सा? पहला काम वही करना है भाई। कौन सा करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 50 किससे भाग होगा? 2 से। 50 को 2 से भाग करोगे 25 आ जाएगा भाई। आ गया सर। 25 को 2 से भाग करोगे ना, 2 से भाग हो जाएगा नहीं। 25 2 से भाग कैसे होएगा? नहीं होगा भाई। कैसे पता लगा? लास्ट में देखो अंक 5 है। 2 से भाग होने के लिए लास्ट का अंक ये होना चाहिए 2 4 6 8। ये नहीं है, 2 से भाग नहीं होगा। 3 से चेक करियो, 3 से चेक करियो भाई। कैसे चेक करोगे? 3 में क्या रूल बताया था? 3 में रूल बताया था सभी अंकों को जोड़ के देख लो। तो 5 और 2 7, सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी, और इन दोनों का जोड़ या फिर अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग ना हो तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो क्या 7 3 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 3 के बाद किसकी बारी आ गई? 4 की। 4 को हम देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 4 एक ऐसा गुणनखंड है जो किसी और संख्या से भाग हो रहा है। लेने हमें कौन से है? अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। ठीक है गुरुजी। तो 4 के बाद बारी किसकी आ गई? 5 की। 25 को 5 से भाग करोगे 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 के टुकड़े क्या है? 2 तो एक बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 5 की शक्ति क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। किसकी बारी आ गई? 120 की बारी आ गई। आ जाओ भाई 120 की बात करते हैं। 120 की बात करो रे। चलो गुरुजी 120 की बात करते हैं। 2 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 120 को 2 से भाग करोगे 60 आ गया। 60 को 2 से भाग करोगे 30 आ गया। 30 को 2 से भाग करोगे 15 आ गया। 15 को 2 से भाग करो, नहीं होगा। किससे होगा? 3 से। 15 को 3 से भाग करोगे 5 आ गया, और 5 जाएगा 5 से। 5 को 5 से भाग करोगे 1 आ गया। लिख लो भाई 120 के टुकड़े बन गए। क्या क्या बन गए? 2 कितनी बार आया? कहोगे गुरुजी 3 बार। तो 2 की शक्ति 3 हो गया। 3 कितनी बार आया? 1 बार, यूं कहीं लिख दो। 5 कितनी बार आया? 1 बार, यूं कहीं लिख दो। इतना काम तो सेम करना है, इतना काम तो सेम करना है। अब आती है दिमाग लगाने की बात। मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूं इसमें। पहले मैं HCF निकाल के दिखाता हूं आपको, दोनों में फर्क पता लग जाएगा। HCF में क्या देखना है? दोनों में ऐसे गुणनखंड देखने हैं, ऐसे गुणनखंड देखने हैं जो सभी संख्याओं के हों। अब देखो हमने 50 के गुणनखंड देखे, 2 भी है और 5 भी है, और 120 के गुणनखंड देखे, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे गुरुजी दोनों में कॉमन पहला तो ये है और फिर ये है। कॉमन की बात करनी है किसमें? HCF में। पहले HCF निकाल के दिखा रहा हूं, साथ में LCM निकाल दूंगा। ठीक है। तो HCF में क्या करना है? सिर्फ कॉमन देखने हैं। कॉमन देख लिए सर, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। कॉमन देख के छोटा उठाना है, छोटी पावर वाला उठाना है। यहां 2 की पावर 3 है और यहां 2 की पावर 1 है। कहोगे गुरुजी 2 की पावर 1 छोटा है, 2 की पावर 1 यानी कि 2, इसको लिख लो। ठीक है गुरुजी। अब आ गई और कॉमन कौन है? 5। यहां देखो 5 की पावर कितनी है? 1। कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर होती है। 5 की पावर 1 है और यहां 5 की पावर 2 है। तो इनमें से छोटी पावर वाला कौन सा है? आप कहोगे गुरुजी ये वाला है, तो ये लिख लो। 5 की पावर 1 यानी कि 5। जो कॉमन दिखाई दे
जो जो कॉमन दिखाई दे उनमें से छोटी पावर वाला लिख लो। लिख लिया सर, जो भी कॉमन मिला उन सब की कर दो गुणा, मल्टीप्लाई, वो होगा आपका एचसीएफ। ये तो किया था हमने एचसीएफ में। अब बात आ गई किसकी, एलसीएम। एलसीएम की बात आ गई। एलसीएम में सुन लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। एलसीएम में पहला काम तो वही करना है, कौन सा, कि कॉमन देख लो सर क्या है, कॉमन देख लो क्या है। देख लिए सर, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। पहले कॉमन की बात करो, यहां 2 की शक्ति 1 है और यहां 2 की शक्ति 3 है। एचसीएफ में तो क्या किया था, एचसीएफ में हमने क्या किया था, हमने शक्ति उठाई थी छोटी, शक्ति उठाई थी छोटी, लेकिन एलसीएम में शक्ति बड़ी उठानी है, शक्ति यानी कि पावर बड़ी उठानी है। तो यहां 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 3 है, इनमें से बड़ी कौन सी है, आप कहोगे सर 2 की पावर 3 है। देखो एच का मतलब हाई, हाईएस्ट, लेकिन कलयुग है साथियों, कलयुग कलयुग है तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ती है, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ती है। एच का मतलब तो होता है हाईएस्ट, लेकिन एचसीएफ में हम पावर उठा रहे हैं छोटी, जहां हाईएस्ट लिख रखा है वहां तो छोटी पावर उठानी है, उल्टा चलना है, छोटी पावर उठानी है। ठीक है गुरुजी। और एल का मतलब होता है लीएस्ट, लीएस्ट, लीएस्ट का मतलब होता है छोटा, लेकिन चलना है उल्टा। अगर लीएस्ट लिख रखा है तो बड़ी पावर उठानी है, बड़ी पावर उठानी है। आगे समझ में, HCF में पहला वर्ड है एच, एच बोले हाईएस्ट, हाईएस्ट लिख रखा है लेकिन चलना उल्टा है, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा लेकिन उठानी है छोटी। और एलसीएम में लिखा है एल, एल बोले लीएस्ट, लीएस्ट का मतलब छोटा लेकिन उठानी पावर कौन सी है, बड़ी, उल्टा मान के चलना है। जो चीज दे रखी है, एच हाईएस्ट दे रखा है, जहां हाईएस्ट मीनिंग निकल रहा है वहां छोटी पावर उठानी है, जहां लीएस्ट मीनिंग निकल रहा है वहां बड़ी पावर उठानी है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई गुरुजी, आ गई। चलो भाई, तो एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो कॉमन है वो देख लो, कॉमन है वो देख लो, और क्या है, बड़ी पावर वाला उठा लो, उठा लिया सर। और कॉमन क्या है, 5, यहाँ 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 1 है, तो भैया इनमें से बड़ी पावर वाला कौन सा है, कहोगे ये रहा, बड़ी पावर वाला लिख लो। ये तो बात होगी कॉमन की, कॉमन की बात होगी। लेकिन कुछ है गुणनखंड ऐसे भी मिलेंगे जो कॉमन नहीं है। देखो एचसीएफ में तो क्या बात की थी हमने, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ उन गुणनखंडों की बात करनी है जो कॉमन है। लेकिन एलसीएम में कॉमन के साथ साथ है जो बच गए उनको भी उठाना है यूं का यूं। ठीक है गुरुजी, देखो देख रहे हो क्या, कॉमन की बात होगी। एक बंदा ऐसा था जो कॉमन नहीं था, उसको भी उठा लो। कॉमन की बात करने के बाद जो कॉमन नहीं है उनको यूं का यूं लिखना है, चाहे वो आपको वहां मिल जाए या फिर आपको यहां मिल जाए। समझ गए? ठीक है सर। कौन है, 3, तो 3 को भी लिख लो। कॉमन वाले तो लिखने हैं ही, जो कॉमन को छोड़ के जो बच गए, चाहे वो पहले में बचे चाहे वो दूसरे में बचे, सारे लिखने हैं। लिख देंगे सर। अब कर लो गुणा इनकी। ये तो थे कॉमन, ये थे नॉन कॉमन। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन की बात करनी है, कॉमन की बात करके छोटी पावर वाला उठानी है। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में कॉमन की बात करके कॉमन में बड़ी पावर उठाओगे और जो बच गए कॉमन को छोड़ के वो भी उठाने हैं। ठीक है गुरुजी। अब 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। 5 की पावर 2 कितना होगा, 25, और 3 का 3। ठीक है, 25 8 200, 200 होता है क्या, गुणा में क्या है 3, तो कितना आ गया 600, 600 आ गया भाई, 600 आ गया। तो एचसीएफ कितना आया 10 और एलसीएम कितना आया 600, एलसीएम कितना आया 600। इतनी बात समझ में आ गई सर जी, आ गई। आ जाओ भाई, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें। अब मुझे याद आ गई, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, देखो मन मोहित हो गया मेरा, स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, पता नहीं कहां से आई है, जहां से भी आई है अच्छी है। एक क्वेश्चन और कर लो, तारा रारा हो जाएगा, तारा रारा। ओ बैजा हो गई, हुन बैजा हो गई। आ जाओ, ध्यान दो सारे। एक उदाहरण और ले लो भाई, एक एग्जाम्पल हो जाओ, ले जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी के लिए। एचसीएफ में क्या बताया, एचसीएफ में बताया कि गुरुजी कॉमन की बात करनी है, कॉमन की, और कॉमन देख करके उसकी उठानी है छोटी पावर। वाह गुरुजी वाह, क्या मजेदार बात बता दी। छोटी पावर वाले उठाने हैं, छोटी पावर वाले जितने भी आगे उनकी करनी है गुणा। अरे गुणा, आंसर आ जाएगा।
HCF में कॉमन वालों की बात करनी है, कॉमन वालों की बात करके छोटी पावर उठानी है, छोटी पावर वाले जितने भी आए उनकी गुणा कर देनी है, HCF आ जाएगा। ठीक है गुरुजी। LCM की बात कर लो भाई। LCM की बात करोगे, LCM में कॉमन भी देखने हैं प्लस में नॉन कॉमन भी देखने हैं, कॉमन भी देखने हैं और नॉन कॉमन भी देखने हैं। जो कॉमन देखोगे ना उनकी तो उठानी है बड़ी पावर, बड़ी पावर। जो कॉमन है उनकी देखनी बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं है, जो नॉन कॉमन है, उनको ऐसा ही लिखना है, यानी कि सेम लिखना है, सेम। जितने भी नॉन कॉमन है उनको सेम लिखना है। और ये दोनों आकर के कौन है, बड़ी पावर वाले आगे, और कुछ ऐसे आगे जो कॉमन नहीं थे उनको सेम लिख दिया। यहां से कुछ संख्याएं आएंगी, यहां से कुछ संख्याएं आएंगी, सारों की कर दो गुणा, गुणा करते ही क्या मिल जाएगा साथियों, LCM मिल जाएगा। ये बात नोट कर लियो। अगर ये बात नोट कर लेनी, जिंदगी में मार नहीं खाओगे भाई साहब, मार नहीं खाओगे HCF और LCM में। आगे समझ में आगे सर, आप समझाओ और हमें ना आए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ सर। आ जाओ फिर बात करते हैं। आइए रे आइए, एक उदाहरण लेकर के, एक एग्जाम्पल लेकर के सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। चलो एक लेते हैं एग्जाम्पल, बड़ा ही मजेदार धमाकेदार एग्जाम्पल ले लिया भाई साहब। क्या लूं? 124 और एक और ले लो, एक और क्या ले ले, क्या लूं भाई? 324 ले दो भाई, 324। 124 और 324 दोनों का क्या करना है, दोनों के HCF भी निकालने हैं और LCM भी निकालने हैं। दोनों काम करेंगे। अब बात करो, पहले क्या करोगे, 124 के क्या कर लो टुकड़े, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करोगे, 124 को 2 से भाग करो भाई, करके देख लियो भाग करके, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा रे, 62 आ गया भाई, 62 आएगा। क्या आएगा सर? 62 आ गया। फिर 2 से भाग करोगे, 31 आएगा, 31। अब 31 तो 31 से ही भाग होगा, किसी और से भाग नहीं होता, तो 31 तो 31 से ही भाग होगा, ये आ गया भाई। तो क्या, तो 124 के टुकड़े क्या है, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की शक्ति 2। ठीक है सर जी। 31 आया एक बार, उसको सेम का सेम लिख दो। ये 124 का काम कर दिया। अब किसका काम कर दो, 324 का करो भाई। 2 से भाग करो, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करो, कितना आएगा, 2 एकम 2, आगे बच गया 1, 12 हो गए, 2 छिके 12, और भाई 2 दूनी 4, कितना आ गया, 162। 162 आ गया भाई। ठीक है गुरुजी। फिर 2 से भाग करो, कितना आ गया, 81। फिर 2 से हो जाएगा 81, 2 से भाग नहीं होगा। कैसे पता चला, आखिरी अक्षर देखो। 2 से भाग करने के लिए लास्ट का अक्षर हमारे पास ये होना चाहिए, 2 0 2 4 6 8 नहीं है सर, इसका मतलब 2 से भाग नहीं होगा। 3 से चेक करियो रे, 3 से चेक करो, भाग होगा नहीं होगा। 3 का नियम क्या था, 3 का नियम ये था कि सभी अंकों को जोड़ के देख लो। तो 8 ये और 1 ये, कितना हो गया, 9 अंकों का योग आया 9। क्या 9 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 81 को 3 से भाग करोगे 27। ठीक है सर। 27 को फिर 3 से भाग करो 9, 9 को 3 से भाग करो 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे 1। तो भाई साहब 324 के टुकड़े आगे कितने आगे, 2 कितनी बार आया सर जी, 2 बार, तो 2 की शक्ति होगी 2। ठीक है जी। 3 कितनी बार आया, 4 बार, 3 कितनी बार आया भाई, 4 बार, तो 3 की शक्ति होगी 4। जो संख्या जितनी बार आए वही उसकी पावर बन जाए। ठीक है जी। आगे समझ में इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ो वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ भाई। ये कर दिए मैंने सारे के सारे साफ। बात करांगे किसकी, इनकी बात करो भाई। क्या निकालोगे, HCF यानी कि मैथ निकालो भाई, निकालो। मैथ में बताया था गुरुजी किसकी बात करनी है, जो कॉमन गुणनखंड हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, उनकी बात करनी है। कॉमन कौन है, यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन है। मैंने कहा था कॉमन देख लो, कॉमन देख लिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। कॉमन देख के पावर उठानी है छोटे वाली। अब कहोगे सर यहाँ भी 2 की पावर 2 है और यहाँ भी 2 की पावर 2 है, दोनों बराबर हैं, तो छोटा बड़ा है ही नहीं। दोनों बराबर है तो इनमें से कोई एक लिख लो।
या तो 2 की पावर 2 ये लिख लो या 2 की पावर 2 ये लिख लो, एक लिख रहा नहीं में से, लिख दिया सर जी 2 की पावर 2, एक लिख दिया। अब आगे आ जाओ, और भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 31 है और यहाँ 3 है, नहीं है। HCF में सिर्फ कॉमन की बात करनी है, तो 2 की पावर 2 कितना उत्तर आ गया? 4 आ गया सर, HCF आ गया भाई। क्या कह रहे हैं? HCF आ गया। अब किसकी बात करें? LCM, यानी कि लव से और वे। लैसवे में मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था पहले कॉमन की बात करोगे, कॉमन तो कहोगे गुरुजी यही है, यही कॉमन है। HCF में तो कॉमन देख के छोटी पावर वाला उठाना था, और LCM में कॉमन देख के बड़ी पावर वाला उठाना है। अब देखो यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2, कहोगे सर दोनों बराबर है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा? जब दोनों बराबर है ना, वही छोटा है और वही बड़ा है, तो बड़ा भी इनमें से वही होगा, कोई एक लिख लो इनमें से। 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो बड़ा भी यही है और छोटा भी यही है, तो बड़े वाला कौन सा होगा? इनमें से कोई एक लिख लो, वही बड़ा होगा, 2 की पावर 2। ये तो बात हुई कॉमन की, लेकिन LCM में कॉमन के साथ साथ उन संख्याओं की भी बात करनी है जो कॉमन नहीं है। कौन है? देखो ये कॉमन नहीं है, इसको भी लिख डालो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसमें? LCM में। LCM में किसी को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे भाई। ठीक है, पहले किसको चुना? जो कॉमन थे, जो कॉमन थे उनमें से बड़ी पावर लिख ली सर। ये कॉमन नहीं था, इसको भी लिख दिया, ये कॉमन नहीं है, इसको भी लिख दिया। कोई भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, छोड़ना किसी को नहीं है। पहले कॉमन की बात करोगे, फिर जो कॉमन नहीं है उनको यूं का यूं लिख दोगे। लिख दिया सर जी। अब क्या करोगे? गुणा कर लो। 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। 3 की पावर 4 कितना आ गया? 3 3 9 9 3 27 81 आ गया गुरुजी। ठीक है गुरुजी। अब साथ में कौन है? 31। अब इन दोनों की, इन तीनों की गुणा कर लेना भाई। जो गुणा इनकी आएगी, जो इनकी गुणा आएगी वही हमारा क्या होगा? LCM होगा, LCM होगा गुरुजी। ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आगे तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 320 448, 320 448, इन दोनों का HCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। कुछ साथी तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ साथी बंदरों की तरह बैठे रहते हैं, कमेंट नहीं करते। साथियों कमेंट किया करो, उसमें आपकी नॉलेज बढ़ती है। कमेंट करने के लिए जब कहा जाए तो आप करके देखोगे, करके देखोगे। करने की तो विद्या है। मैथ क्या है? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं भाई साहब, करके देखा करो और कमेंट किया करो। आप लिखोगे HCM सर इतना आया है, LCM सर इतना आया है। इन दोनों का आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, देंगे ना? अरे हाँ तो कर दो, बिल्कुल। क्या देना है? जवाब देना है। ठीक है सर, HCF LCM की बात होगी। अब कुछ बातें हैं जरूरी जो करनी होगी हमें। पहली क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं HCF LCM के बारे में, जो हर एग्जाम में काम आएगी। पहली बात क्या है? क्या लिखोगे? HCF गुणा में LCM, HCF गुणा में LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बड़ा ही मजेदार बात बता दी भाई साहब, बड़ी ही मजेदार बात बता दी आपको। HCF गुणा में LCM बराबर होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। आप कहोगे सर ये काम कहाँ आएगा? सुन लो, काम कहाँ आएगा? काम की अगर बात करूं, मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 12 है और एक 18 है, एक तो 12 है और एक 18 है। तो ये तो होगी पहली संख्या, 12 तो होगी पहली संख्या, 18 होगी दूसरी संख्या। तो 12 मैंने यहां लिख दिया पहली संख्या और 18 मैंने यहां लिख दिया। अब मान लीजिए आपको क्या दे रखा है कि 12 और 18 का, 12 और किसका रे? 12 और 18 का HCF जो है, HCF वो 6 है। 12 और 18 का HCF 6 है, तो LCM ज्ञात करो। यहां क्या है? इनमें आपको है ना कोई 3 चीज दी मिलेगी, 4 चीजें हैं। कौन कौन है? HCF है, LCM है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। 4 में से कोई 3 चीज दी मिलेगी, फोर्थ आपको फाइंड करनी होगी। जैसे यहां क्या पूछ लिया? पहली संख्या दे दी 12, दूसरी संख्या दे दी 18, HCF दे दिया 6। तो कहता है LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो क्या करोगे? जो चीज फाइंड करनी है उसको सेम लिख लो। ये मैंने सेम लिख दिया। HCF दे रखा था
पहली संख्या दे रखी थी, दूसरी संख्या दे रखी थी, एलसीएम नहीं दे रखा था, वो मैंने सेम लिख दिया। ठीक है सर, अब देखो एलसीएम निकालना है, कैसे निकालोगे? 12 और 18 तो साइड है ही, जो ये 6 गुना में है दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, जो ये 6 गुना में था ना दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। सोल्व कर लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 18 दूनी 36, तो एलसीएम कितना आ गया? 36। ये चीज़ यहाँ लागू होती है। 4 चीज़ दी मिलेगी, सॉरी 3 चीज़ दी मिलेगी, चौथी आपको फाइंड करनी है। कई बार आपसे एचसीएफ फाइंड करवा लेगा, कई बार आपसे एलसीएम फाइंड करवा लेगा, कई बार पहली संख्या तो कई बार दूसरी संख्या फाइंड करवा लेगा। ये है किसके बारे में? किसके बारे में? किसके बारे में है ये? पहली बात आ गई एचसीएफ इंटू एलसीएम के बारे में। दूसरी बात क्या है? जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम हमेशा भाग होगा किससे? एचसीएफ से। बड़ी ही जबरदस्त बात बता दी भाई साहब, एचसीएफ हमेशा भाग होगा एलसीएम से। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं का एलसीएम तो 120 है और उनका एचसीएफ 25 है। दो संख्याओं का एलसीएम तो 120 है और एचसीएफ 25 है, बताइए ऐसा पॉसिबल है या नहीं? ये पूछेगा, बताइए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 25 है, बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या करके देखोगे आप? मैंने अभी क्या लिखा कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम हमेशा भाग होगा एचसीएफ से, वो करके देख लो। तो 120 को 25 से भाग करके देख लो, पूरा भाग नहीं होगा भाई, पूरा भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में? आगे गुरुजी। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 की बात करूं, क्या एलसीएम हमेशा बड़ा होगा किससे? एचसीएफ से। या तो बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है क्या? बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे हो सकता है? आज बात करते हैं, करें क्या बात? चेक कर लेना, हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक संख्या क्या दे दी आपको? सॉरी, एक संख्या दे दी आपको 2, और क्या दे देगा? दूसरी दे देगा आपको, क्या देगा? 5। चेक करो एक बार, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ क्या आएगा? 1 और एलसीएम क्या आएगा? 10। बराबर नहीं हो सकता, ये मत लिखना भाई। क्या लिखना है? एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। आगे समझ में? तो साथियों ये कुछ मजेदार बातें थी किसके बारे में? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारी क्वेश्चन सीरीज होगी, हम क्वेश्चन लगाएंगे इनके ऊपर। जो बेसिक कंसेप्ट था एचसीएफ एलसीएम के बारे में वो आपको बताया जा चुका है। फिर भी किसी साथी को कहीं ना कहीं कोई टॉपिक में डाउट लगे तो कमेंट में आप जरूर लिख दें। आज इन्हीं सब बातों के साथ हम लेक्चर को फिनिश करेंगे। बाकी अगला जो लेक्चर होगा वो हमारी क्वेश्चन सीरीज होगी, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे किससे रिलेटेड? एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो साथियों इतना लाड प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।